अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रियल एनालिसिस चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 5 है। देखें, थ्योरम है, ये बहुत अहम थ्योरम है। क्या शो करना है कि प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफिनाइट मैनी रियल नंबर्स। कि अगर आपके पास कोई से टू रियल नंबर्स हों, उनके दरमियान इनफिनाइट मैनी रियल नंबर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। या फिर ये भी आप कह सकते हैं प्रूव दैट आर इज़ डेंस इन आर, कि सेट ऑफ रियल नंबर जो होगा वो डेंस है। डेंस क्या होता है? डेंस जो है वो डेंसिटी से निकला है। डेंसिटी आपको पता है क्या होता है? मैस ओवर वॉल्यूम होती है डेंसिटी। तो जितना ज़्यादा मैस आपके पास होगा उतना ज़्यादा जो हमारे पास डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी। मैस के बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ जाती है। मैस को इंक्रीज़ करने का क्या होगा कि मैस जब इंक्रीज़ होगा तो जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मीन कि वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज्ड आ जाएंगे, कि उनके दरमियान गैप ही नहीं रहेगा। अगर आपके पास कोई कंटेनर है, एक गैस का कंटेनर आप ले लेते हैं और एक लिक्विड का कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो गैस का कंटेनर है, इसके मॉलिक्यूल्स देखें, इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर आप लें कौन से मॉलिक्यूल्स, ये वाटर ले लें या कुछ भी लिक्विड ले लें, तो इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होता है। तो इसकी डेंसिटी जो लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैस, ठीक है। इसी तरह जब इसका मुवाजना किया जाएगा सॉलिड से, तो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके एलिमेंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो डेंसिटी यही होती है। तो हमने यही शो करना है कि जो रियल नंबर्स हैं, रियल लाइंस हैं, कहीं भी गैप नहीं है, हर जगह नंबर्स ही नंबर्स फैले हुए हैं, हर जगह नंबर्स, कहीं गैप है ही नहीं। तो ये डेंस होता है। तो ये शो करना है, ठीक है। तो उसके लिए प्रूफ में हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर दैट टू रियल नंबर ले लेते हैं सच दैट, किस तरह के, एक्स जो है वाई से लेस है। अब हम ये शो करने जा रहे हैं कि एक्स और वाई के दरमियान इनफाइनाइट मैनी नंबर्स जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, या मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हम प्रूव करेंगे कि इनके दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। चलें, अब हम इस इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं, ये जो दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, वन टाइम आपने दोनों साइड पे x को ऐड कर देना है, इस साइड पर भी, इस साइड पर भी। तो ये टू टाइम हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा, ठीक हो गया। इसे इक्वेशन सेकंड कहते हैं। फिर अगेन कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। जैसे आपने वन टाइम ऐड किया था ना दोनों साइड पे x को, तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन लिए, तो आप y को ऐड कर दें बोथ साइड। तो y को दोनों साइड पे ऐड कर दें, इस साइड पर भी, इस साइड पर भी। ये टू टाइम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड एंड 3 आ चुकी है। तो इनको अगर आप कंबाइन कर लें, कंबाइन करके एक इक्वेशन बना लें, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब आप नोट करें, x जो है इस वैल्यू से लेस है और ये वैल्यू y से लेस है, तो आपके पास कंबाइन होकर क्या आएगी कि x लेस देन है x प्लस वाई ओवर 2 और ये लेस देन है y से, ठीक हो गया। तो सिंस आपको पता है x y रियल नंबर हैं, अगर x y रियल हैं तो x प्लस वाई भी रियल होगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तब भी रियल रहेगा। मीन कि ये एक रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है तो हम इसको किसी भी वैल्यू के इक्वल लेट कर लेते हैं। x प्लस वाई ओवर 2 को लेट करते हैं किसी r1 के इक्वल है, तो इस प्लेस पे हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, r। तो क्या बन जाएगी आपके पास, ये आ गया, ठीक है। तो फिर अगेन इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करने के लिए हम इसका ये वाला पार्ट लेंगे वन टाइम, फिर और नेक्स्ट टाइम इसका ये वाला पार्ट लेंगे। तो इसका ये वन टाइम ये वाला जो पार्ट लेंगे, तो उसमें उसी तरह आपने x को इस साइड पर भी और इस साइड पर भी ऐड करना है। फिर दूसरी बार क्या करना है, r1 को इधर भी ऐड करना है, ठीक है। फिर इसका ये वाला हम पार्ट लेंगे कि r1 लेस देन है y से, ठीक है। तो फिर r1 दोनों साइड पे ऐड करेंगे, इसी तरह फिर y दोनों साइड, ऐसे ये हम करने जा रहे हैं प्रोसीजर इसका। देखें, ये आपने इसका फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ जो है, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ जो है, इसका ये वाला पार्ट कंसीडर किया है, तो क्या आ जाएगा ये वाला पार्ट, ये देखें आपके पास आ गया, ठीक है। तो फिर वही सेम प्रोसीजर आप अप्लाई कर रहे हैं कि दोनों साइड पे x ऐड कर दें, इधर भी, देखें क्या आ जाएगा,
ठीक हो गया, तो ये आपके पास 2 टाइम हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। फिर इसी क्वेश्चन को अगेन लेंगे बिकॉज क्योंकि x को तो ऐड किया है, अब r1 को दोनों साइड पे ऐड करेंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 दोबारा लिए, तो दोनों साइड पर किसको ऐड कर दें, r1 को इस साइड पर भी इस साइड पर भी ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई। अब इनको आप कंबाइन कर लें, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 को कंबाइन कर लें, तो x इस वैल्यू से लेस है और ये वैल्यू r1 से लेस है, तो क्या आ जाएगा, कंबाइन होने के बाद ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ऑन द सेम वे अब आपको पता है इक्वेशन नंबर जो 4th थी, ये आपके पास, ये हमने इसका पार्ट लिया था, इसका ये ओनली पार्ट लिया था ना, अब इसका ये दूसरे वाला पार्ट लेंगे, तो क्या आएगा आपके पास, r1 लेस देन है, r1 लेस देन है y से, तो इसके ऊपर वही अगेन प्रोसीजर अप्लाई कर दें। कैसे आप अप्लाई करेंगे कि दोनों साइड पर क्या ऐड कर दें, और हमने यहाँ पे लिख दिया है, देखें सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 6, कि अगर हम इसके ऊपर वही प्रोसीजर अप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, वैसे अगर आप प्रोसीजर अप्लाई करना चाहें तो अपनी चॉइस से कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, सेम आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा बनकर। तो ये एक इक्वेशन आई है, एक इक्वेशन आपके पास ये आई हुई है, इन दोनों को फिर अगेन कंबाइन करेंगे, इक्वेशन नंबर 8th एंड 9th को कंबाइन कर लें। इक्वेशन नंबर 8th एंड 9th को कंबाइन करेंगे तो नोट करें x इससे वैल्यू से लेस है और ये r1 से लेस है, और r1 किससे लेस है, इन दोनों को, यानी कि चेन बन जाएगी आपके पास। क्या आ जाएगा, देखें ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास कि x लेस देन है दैट वैल्यू और दैट वैल्यू लेस देन है r1 से, और r1 लेस देन है ये एक चेन आ गई है। अब आप नोट करें कि ये भी तो एक रियल नंबर है, इसी तरह ये भी तो एक रियल नंबर है, तो इसको लेट कर लेते हैं r2 के इक्वल और इसको लेट कर लेते हैं r3 के इक्वल, उसमें आप पुट कर दें। देखें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, पुटिंग करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको कि x लेस देन r2 लेस देन 1, कि हम अगर इस प्रोसीजर को जो अभी हमने अप्लाई किया है कंटिन्यू रखें, मतलब कि तसलसल के साथ अप्लाई करते चले जाएं, कि जैसे अब ये हम ले लेते हैं पार्ट, ठीक है, इसके ऊपर वही प्रोसीजर लगा देते हैं तो 2 नंबर्स आपको मिल जाएंगे, ये आपके पास है तो इसके ऊपर फिर अगेन वही प्रोसीजर लगा देते हैं, इनके दरमियान और नंबर आपको मिल जाएंगे, जैसे 3 डिवेल्प हुए हैं ना, तो इनके दरमियान 3 हो जाएंगे, फिर इनके दरमियान हो जाएंगे, फिर इनके अप टू सो। तो इस तरह अगेन एंड अगेन ये प्रोसीजर अगर हम अप्लाई करते चले जाएं तो आप देखेंगे इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स जो हैं 2 रियल नंबर्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। तो यही हमारा प्रूफ था कि 2 रियल नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, सेम वे से हम ये प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स, यहाँ तो रियल नंबर्स था तो यहाँ पे हम कौन से नंबर लेंगे, रैशनल, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स, के 2 रैशनल नंबर्स के दरमियान भी इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थ्योरम और ये थ्योरम इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक ये होगा क्योंकि रैशनल नंबर जो हैं वो ओवर की फॉर्म में होते हैं, तो हम यहाँ पे जो लेट करेंगे वो ओवर की फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं। चलें 2 आपने लिए हैं कौन से नंबर, रैशनल, सच दैट कंडीशन वही होगी और प्रोसीजर वही होगा सेम, कि अब दोनों साइड पे m/n यहाँ भी और यहाँ भी ऐड करते हैं, देखें सेम टू सेम, ये 2 टाइम हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। फिर अगेन इसी को लेंगे और m/n ये साइड इधर भी और इधर भी दोनों में आप ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए अगेन दोबारा वही इक्वेशन आपने लिए तो इसमें अब आप ऐड कर दें, तो देखें ठीक हो गया, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। तो सिंस हमें पता है m/n और p/q ये रैशनल नंबर है, तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये चीज़ जो होगी ये भी एक रैशनल ही होगी, और इसे कोई नेम दे देते हैं q1 का। चलें फ़िलहाल तो इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, देखें कि आपके पास जो m है, m/n है, वो किससे लेस है, इस नंबर से लेस है, और नेक्स्ट देखेंगे ये नंबर लेस है p/q से, तो ये आपके पास कंबाइन होने के बाद ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा।
तो इसको हमने अभी लेट किया है, किसके इक्वल लेट किया, Q1 के इक्वल। ये देखिए Q1 के इक्वल लेट किया है, तो इसकी जगह आप Q1 रिप्लेस कर दें। ठीक हो गया। तो फिर ये प्रोसीजर अगेन वही लगाएंगे, ये वाला पार्ट लेंगे इसका, इसके ऊपर हम प्रोसीजर 2 टाइम लगाएंगे। एक बार इसको ऐड करेंगे दोनों साइड पे, एक बार इसको दोनों साइड पे ऐड करेंगे, एक रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसके ऊपर ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे इन दोनों के ऊपर, कि वन टाइम Q1 को ऐड करेंगे, इसी तरह फिर P और Q को ऐड करेंगे, तो फिर दोनों को कंबाइन कर लेंगे। चलें देखते हैं, ये वाला पार्ट ले लेते हैं पहले। ये आ जाएगा आपके पास, दोनों साइड पे m/n ऐड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन नंबर 6 आप इसे कह लें। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 6 आप इसे कह लें। ठीक है, तो अगेन देख लेते हैं। अगेन देखें, अब अगेन दोबारा इसी को लिया है, तो इसके ऊपर अब Q1 दोनों साइड पे ऐड किया है, ये Q1 दोनों साइड पे ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन नंबर 7, दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 को दोबारा लेंगे, उसका अगेन वही पार्ट लेंगे ना आप। देखिए उसके 2 पार्ट्स थे हमारे पास, कौन कौन से पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स, वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स आप बना लेंगे। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, सेम प्रोसीजर आ जाएगा ना, कोई चेंजिंग नहीं है जैसे हमने फर्स्ट थ्योरम में किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 दोबारा अगेन यही प्रोसीजर अप्लाई किया, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इनको आप कंबाइन करेंगे, अब इनको कंबाइन कर दें। ये आ जाएगा कंबाइन करेंगे तो रिज़ल्ट। ठीक है, इसी तरह उनको कंबाइन किया आपने, ये इक्वेशन नंबर 9 आपके पास आई है, और इक्वेशन नंबर 8 जो थी, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास कंप्लीट एज ए होल। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसको लेट सपोज Q2 कह देते हैं, इसको सपोज Q3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी। तो उसी तरह के अगर इस प्रोसीजर को अगर आप कंटिन्यू करते हैं अगेन एंड अगेन, कि इसको ले लें, इसके ऊपर वही प्रोसीजर अप्लाई कर दें, इन दोनों को लें, इनके ऊपर वही अप्लाई कर दें, इसी तरह सेम प्रोसेस अगर अप्लाई करते रहें अगेन एंड अगेन, तो आपके पास क्या आएगा, जब अगेन एंड अगेन अप्लाई करेंगे तो प्रूव हो जाएगा कि बिटवीन 2 रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इन्फिनाइट मैनी रैशनल नंबर। ठीक हो गया, तो ये मिलते जुलते थ्योरम है। आगे फिर हमारे पास ये थ्योरम जो है, नेक्स्ट ये जो थ्योरम है इरेशनल नंबर्स के लिए भी है, इनका प्रोसीजर सेम है, बट थोड़ा सा जो हम एलिमेंट्स ले रहे होते हैं उसकी शेप थोड़ी चेंज करते हैं। तो देखें, प्रूव दैट बिटवीन एनी 2 इरेशनल नंबर, ठीक है ना, बिटवीन एनी 2 इरेशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इन्फिनाइट मैनी इरेशनल नंबर्स। तो अगर आपके पास एनी 2 इरेशनल नंबर्स हैं तो उनके दरमियान इन्फिनाइट मैनी इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको पता है अंडर रूट की फॉर्म में इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट हो तो ऐसे नंबर इरेशनल होते हैं, तो इस फॉर्म में हम इनको सपोज कर रहे हैं। तो प्रोसीजर वही होगा कि सपोज दैट ये नंबर इससे लेस है। ठीक है, तो फिर वो ही प्रोसीजर होगा। आगे प्रोसीजर क्या होगा कि एक्स अंडर रूट इस साइड पर भी इस साइड पर भी हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। देखें एक्स अंडर रूट को दोनों साइड पर ऐड कर दें, इधर भी इधर भी। ठीक है, आपके पास ये ऐड हो जाएगा दोनों साइड पर। तो इसे सिंप्लीफाई कर लें, फिर अगेन लेंगे, फिर वाई अंडर रूट को दोनों साइड पर ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। और फिर आपको पता है इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड को कंबाइन करेंगे आप, तो ये आ जाएगा रिजल्ट। और ये भी आपको पता है कि रैशनल नंबर है, तो इसको लेट कर लें Q1 प्राइम के इक्वल, Q1 प्राइम के इक्वल। और ये प्रोसीजर फिर दोबारा अप्लाई कर दें कि इनके ऊपर वही प्रोसीजर कैसे अप्लाई करेंगे, इस पार्ट को लेंगे कि वन टाइम इसमें ये ऐड करेंगे दोनों साइड पे, और फिर ये ऐड करेंगे, फिर सेम इसको लेंगे। ठीक है, चलें इसको ले लेते हैं, तो दोनों तरफ ये हम ऐड कर रहे हैं, ये आपके पास देखें क्या आ जाएगा ऐड होने के बाद,
ये आपके पास आ जाएगा एक नंबर। अगेन यही वाला लेंगे, फिर दोनों तरफ Q1 प्राइम ऐड करेंगे, ये देखें ठीक हो गया। सिंपलीफाई होने के बाद ये आ जाएगा। और ये जो इक्वेशंस आई है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, इनको कंबाइन कर दें, ठीक हो गया। तो ये प्रोसीजर अगर सेम जो है ना इसी आगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे आप अप्लाई करें, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स है ना, ये देखें ये जो आपके पास इक्वेशन थी इसके 2 पार्ट्स थे, हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है, ये इस पार्ट पे अप्लाई किया है। तो अगर सिमिलरली इस पार्ट पे हम अप्लाई करें तो फिर सेम एक और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, इक्वेशन नंबर फिफ्थ हम इस तरह हमारे पास आ जाए। तो इक्वेशन नंबर 7, ये जो इक्वेशन नंबर 9, इन दोनों को कंबाइन कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा सारा। तो ये भी एक इरेशनल नंबर, ये भी इनको नेम दे दें कोई भी आप, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो वही सेम वर्डिंग लिखेंगे कि बाय कंटिन्यूइंग द सेम प्रोसीजर वी कैन प्रूव देयर लाई मैनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 इरेशनल नंबर, ठीक हो गया। तो ये थ्योरम्स आपने करने हैं, इनको देखना है।